ऑनलाइन आलिम का कोर्स कर रहे हैं। ये ज़ौक़ कहां से पैदा होता है? हमारी दो तंजीमें हैं, दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी। इन दोनों तंजीमों ने ये तहरीक पैदा की है दिलों में। लोग इस तरह से आलिम प्लस डॉक्टर, आलिम प्लस इंजीनियर, आलिम प्लस लॉयर, इस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर क्या कीजिएगा, मजहबी दहशतगर्दों ने इन दोनों तंजीमों को सुराखुली बना दिया। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है बात कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने में ही बांध कर खूंटे की तरह खूंटे के साथ ना रखा जाए। इन्हें घुमाया भी जाए, इनकी वर्जिश भी करवाई जाए, कुश्तियां भी करवाई जाए, पहलवानी करवाया जाए। मेरे मुस्तफा ने पहलवानी की है। तालीम और ताल्लुम के रास्ते में, तबलीग के रास्ते में कभी पहलवानी की जरूरत पड़ती है। अब आपका बच्चा यूं मरा हुआ आ रहा है, कोई भी थप्पड़ मारेगा तो पेशाब कर मारेगा। थोड़ी हेल्थ ठीक है ना तो 100 बार आदमी सोचेगा हाथ डालूं कि ना डालूं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, फ्लाइट में चढ़े, आगे थोड़ा निकले तो पीछे से एक ने कहा ये पाकिस्तानी कहां जा रहा है। तो मैंने गौर से घूम के देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहलवानी भी की, कुश्ती लड़ना भी जानते हैं, लाठी चलाना भी जानते हैं, अकेले चलते पूरे हिंदुस्तान में। जिसकी माँ ने दूध पिलाया मिलने ना कहीं गया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की मक्का के दौर में रेकाना एक बड़ा मशहूर पहलवान था ना, सुना है आपने? उसकी बकरियां पहाड़ के जिस दामन में चरती थी, मक्का का कोई आदमी अपनी बकरी उस खेत में चरा नहीं सकता था। एक दिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह चल निकले। मुलाकात रेकाना पहलवान से हो गई। जब मुलाकात हुई, कहा कौन हो तुम? कहा मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। अच्छा, वही मोहम्मद जिसने नबूवत का दावा किया? कहा हाँ। कहा मोहम्मद क्या तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे? कहा बिल्कुल लड़ूंगा। कहा अगर तुमने हमको पछाड़ दिया तो हम तुम्हारा मजहब कबूल कर लेंगे। कहा हाथ मिलाओ। जैसे रेकाना पहलवान ने हाथ मिलाया, मेरे नबी ने एक बार दबाया ना, तड़प के नीचे पड़ा हुआ। जल्दी से उठा, फिर से एक बार हुजूर ने फिर पटका उठा कर कहा एक बार फिर हुजूर ने मिला, फिर पटका उसको। अब चित्त पड़ा हुआ, अब क्या कह रहा है? मोहम्मद ये तुमने नहीं, तुम्हारे रब ने मुझे पटका। इतने में हजरत उमर और दूसरे सहाबी आका, हुजूर ये रेकाना की बाती है। कहा मैंने रेकाना का काम कर दिया है। एक और पहलवान था अबुल अस्वद अल जमई। इतना पहलवान तगड़ा था, शेर की खाल पे खड़ा हो जाता था और लोगों से कहता था कि हमारे पैर के नीचे से खाल को खींचिए। जब लोग खाल खींचते तो उसके पैर के नीचे की खाल सरकती नहीं थी, खाल टूट टूट के अलग हो जाती। उसने भी कहा मोहम्मद मुझसे कुश्ती लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर तुमने हमको पछाड़ दिया ना तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। मेरे पैगंबर ने वो पटकनी मारी ना उसे, उसने कहा मोहम्मद में कलमा पढ़ने को तैयार। तो तबलीग की राहों में ये भी जरूरी है। हमारे ऐसे मरे मरे बच्चे बेचारे कोई खेलने जा रहा है, सिस्टमेटिक निजाम बनाइए और दौड़ लगवाइए बच्चों को, बॉडी बिल्डर बनाइए बच्चों को, चाकू चौबंद रहे, जरूरत पड़ने पे देश की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं और जरूरत पड़ने पे सेल्फ डिफेंस का भी काम आए। हम भी रोज चलते हैं, आपने भी देखा होगा 4 बजे 3 बजे रात से लोग सड़कों पे दौड़ते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, उसमें कोई मुसलमान नहीं होता है। ये रिहर्सल किसके लिए? ये मदरसे बुजुर्गों की यादगार है, इन्हें संभाल कर रखिए। दुनिया की बहुत पैनी नजर है मदरसों पे, बहुत बारीक नजर। उन्हें पता है मुस्लिम कौम को अगर कहीं ईमान की स्प्रिट मिलती है तो ये मदरसे हैं, यहीं से इन्हें ताकत मिलती है। लिहाजा मदरसों पे अटैक किया जा रहा है। ये कमी है, वो कमी है, वो फला और डका है। मदरसे के टूटी टूटी चटाइयों के नीचे बम ढूंढा जा रहा है, स्कट मिसाइल तलाश की जा रही। अरे भाई साहब, यहाँ आलू की तरकारी मिलती है, यहाँ कहां से मिसाइल आने वाली है?
महीने गुजर जाते हैं, कभी हजरत गोश रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का शरफ नहीं हासिल, या तुम बम ढूंढते हो। हाँ हाँ, हमें इस लायक बनने दो, अल्लाह की कसम। अबुल कलाम कौन थे? APJ अब्दुल कलाम जैसा जौहर आदमी हमारे बच्चों ने मौजूद। हम अब भी मिसाइल मैन बन करके मुल्क हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा करने में सक्षम है। हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, इन्हें पढ़ने दीजिए, हमें कोऑपरेट तो कीजिए, हमें पढ़ने तो दीजिए, हमें अपना काम तो करने दीजिए। फिर देखिए इस कौम में कैसे बच्चे पैदा होते हैं मुसलमानों के मदरसों। अल्लाह गवाह है, अगर हमें काम करने दिया मुल्की पैमाने पर, हुकूमत कोऑपरेट करे, तो चाइना की जरूरत नहीं कि वो हमें गलत नजर से देख सके। ना पाकिस्तान की हिम्मत है हमारी तरफ नजर उठाने की, ना बांग्लादेश की। लेकिन हमें काम करने दिया, हमको खुद ही दबा के आप रखोगे तो हम काम करेंगे। मदरसा फैज़ आम कादरिया, खैरिया फैज़ आम, अल्लाह खैर से इसका फैज जारी रखे। और ये बात ध्यान रखिए, बहुत सारे मसलक के ब्लैक मेलर हैं। हमें अपनी सुन्नियत को साबित करने के लिए किसी मौलाना और मुफ्ती से सनद लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अगर फितना परवरी कर रहा है ना, हमारे भारत में 1.5 दर्जन मौलाना पीर खतीब हैं जो समझते हैं कि मसलकी आला हज़रत मेरे बाप की बपौती है। सूरदास लोगों, मसलक किसी के बाप की बपौती नहीं है। हम पढ़े, हमें पता है मसलक किसे कहते हैं। पूरे देश में फितना फैला के लोगों ने रखा हुआ। जो एनर्जी हमारी अहले सुन्नत वल जमात की दिफाए अहले सुन्नत पे खर्च होनी चाहिए, वो फसादे अहले सुन्नत पे खर्च होनी चाहिए। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। इसलिए पढ़िए, जब हमारा बच्चा दीन पढ़कर के स्कूल और कॉलेज में नहीं जाता है ना, बता दूं मैं आपको, अर्ज करूं आपसे, अगर आप ये तवक्को रखते हैं हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाकर के उनको वहां से दीन भी सीखने को मिल जाएगा और सब कुछ सीख लेंगे। अभी मैंने एक लेख पढ़ा था, एक लेडी दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आई मुस्लिम कॉलेज के अंदर। क्लास में इंटर हुई तो उसने कहा, बच्चों मैं एक ईसाई लड़की हूं, मैं मजहब इस्लाम की दुश्मन हूं, मुसलमानों की दुश्मन हूं, मगर ये मेरा पेशा है। आप मुझे बता सकते हैं कि जो मुसलमान की दुश्मन हो, मजहब इस्लाम की दुश्मन हो, वो आपके बच्चों को दीनिया सिखाएगी? एक बच्चा हमारा मकराने का, अच्छी सलाहियत, वो जेएनयू में पढ़ने गया तो एक काफरा मुशरिका लेडी पढ़ाने आई, क्या वो भी दीनियात पढ़ाने आई थी। तो उस बच्चे ने कहा, हज़रत मैं अरबी क्लास का एक बेहतरीन जानकार था अरबी लैंग्वेज का, लेकिन जब उसने 35 मिनट सिर्फ अरबी में स्पीच दिया दीनियात पर, तो वो अरबी मेरे बाउंसर जा रही। हमारे लोग कुरान नहीं पढ़ते, दीन नहीं पढ़ते, गैर पढ़ते हैं, वो कुरान पे रिसर्च करते हैं भाई, तब ये अंतरिक्ष में जा रहे हैं। चाँद पे प्लॉटिंग ऐसे नहीं, इनके बाप क्या इल्म है, इल्म तो इस्लाम के दायरे में है। करतबा के जामे मस्जिद के मदरसे में यूरोप के सारे लोग कतार में खड़े रहकर एडमिशन के लिए लगे रहते थे। बच्चों का एडमिशन हो जाता था तो यूरोप में जश्न मनाया जाता था, मेरे बच्चे का दाखिला मदरसे में हो गया। जैसे आज आप खुश होते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हो गया, ऐसे कभी यूरोप के जंगली लोग, शायद आप समझते हो ये सारा इल्म उनके यहाँ से, अल्लाह की कसम इल्म सिर्फ इस्लाम के पास। इसलिए रब ने कुरान अरबी में उतारा, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान अरबी में नाज़िल किया है ताकि तुम अक्लमंद बन जाओ, तुम्हारे पास शऊर आ जाए, तुम्हारे पास ज्ञान आ जाए, अक्ल आ जाए। ये अल्लाह ने ऐलान फरमाया।
दुनिया कुरान पढ़ रही है और हमने इसे फातिहा किताब बना दिया। 10 मरतबा यूं चुम्मी चाटी करेगा, ये सीधे से लगाएगा, है ना? ये भी सवाब है सवाब, लेकिन कुरान इस मकसद के लिए नहीं आया है। कुरान पढ़िए, कुरान में सारे उलूम मौजूद हैं। वला रतिबु वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुशकी और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। मौजूद भी कैसे है? तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। पढ़िए तो सही जनाब कुरान को। कौन पढ़ता है कुरान? कुछ तो रमजान शरीफ में ये लगाते हैं शर्त, इस साल मैंने रमजान में 8 कुरान खत्म किया, इन्हें 9 बार मैंने खत्म किया। अरे तुम एक बार भी खत्म ना करो, रोज एक पेज पढ़ो और उसका तर्जमा पढ़ो, उसकी तशरीह पढ़ो, ताकि तुम्हारे भेजे में कुछ आए, तुम्हारे रब ने तुमसे कहा क्या है। हाँ, हमने फातिहा की किताब बना लिया है, तावीज़ की किताब बना लिया है, बख्शिश करवाने की किताब बना लिया है। भाई साहब बंद कीजिए ये सारे ढकोसले। हम ढकोसले इसलिए कहते हैं कि हमने मकसदे कुरान को फौत कर दिया। इसके पीछे धो के पी रहे हैं, ताक में सजाए जा रहे हैं, सर पे उठाए जा रहे हैं। जब कसम खाने की जरूरत आती तो मस्जिद में लेके मैं कुरान की कसम खाता हूँ साहब, मैं कुरान कसम खाने के लिए आया हुआ। हमारा मुस्लिम बच्चा जब कॉलेज में पढ़ने जाता है तो वो नाम सुनता है साइंटिस्ट के तो ताज्जुब में पड़ जाता है, अरे यार आइंस्टाइन कितना माइंडेड था, गैलीलियो कितना काबिल आदमी था, केपलर कितना माइंडेड था, न्यूटन बड़ा साइंटिस्ट था, साइंसदान था। पता है तुम्हें, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मुस्लिम साइंसदानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खाए हैं। तुमने पढ़ा नहीं फराबी कौन था, अबू रेहान अल बैरूनी कौन था, तुम्हें पता नहीं दैनूरी कौन था, तुम्हें पता नहीं खवारज़मी कौन था, तुम्हें पता नहीं इब्ने हैसम कौन था, तुम्हें पता नहीं कि जलालुद्दीन रूमी कौन था, तुम्हें पता नहीं माजी करीब का साइंसदान इमाम अहमद रजा कौन था। पढ़िए साइंसदान, तुम समझते हो दुनिया साइंस बहुत तरक्की कर रही है। ये मुसलमानों के पसखुर्दा खाए हुए साइंसदान हैं। अला हज़रमी की 200 किताबें जो साइंस पर थी, उस बंदे खुदा की किताबों को अपने नाम मुंतकिल कर दिया जालिमों ने। मुसलमान इतने जानकार थे, जब स्पेन पर कब्जा किया है अंग्रेजों ने, तो जो रसदगाहें मुसलमान साइंसदानों ने बनाई थी, जहां से वो इजराम फल्की का जायजा लेते थे, सितारों की गर्दिश का पता लगाते थे, इन गधों को, गोरों को, यूरोपियन को उन रसदगाहों के इस्तेमाल का तरीका नहीं मालूम था, तो उन्होंने उन रसदगाहों को चर्च में बदल दिया। चर्च में पता है, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, इनके खुतबे पढ़ते हमारे बच्चे। क्यों हमने बताया नहीं हमारे बच्चों को कि साइंस इस्लाम की कनीज का नाम है। कुरान मुकद्दस की तकरीबन 1200 आयतें हैं जो हमें मज़ाहिर कुदरत पर गौर करने की दावत देती है। अफला तंजुरून, अफला ताक़िलून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, ये क्या है? अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दि कैफा सुतिहत। क्या है? कुरान साइंस की किताब तो नहीं, ये हिदायत की किताब है। मगर जितने उलूम व फनून दुनिया के हैं, कुदरत ने वो सारे उलूम व फनून कुरान में जमा कर दिए। बता दीजिएगा जब उमर इन्हें लबला कहना होगा। हाँ, इसलिए कि मुझे तकरीर याद नहीं रहती है और ना कोई लुकमा देने पे मैं तकरीर भूलता हूँ। अभी हमने गुज़िश्ता 2-3 महीना पहले एक वीडियो देखी जो मिस्र में बच्चे पढ़ने गए थे मुसलमानों के। वो म्यूजियम में गए, फिरौन की डेड बॉडी के सामने खड़े हुए थे तो फातिहा पढ़ रहे थे।
अरे मेरी कौम के बच्चों, हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखा दो, मुस्तफा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। ये 3 बातें सिखा दो, फिर छोड़ दो। जहां तुम्हारा बच्चा जाएगा अपनी छाप छोड़ के आएगा, दूसरे का रंग नहीं लाएगा। पढ़िए, 100 बार पढ़िए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए। इस्लाम तहकीक का हुक्म देता है, रिसर्च का हुक्म देता है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर हमने आज होश के नाखून नहीं लिए तो मुस्तकबिल करीब में शायद हमारा कोई खुतबा पढ़ना तो दूर की बात, नाम लेना भी गवारा नहीं करेगा। हम ये अर्ज करना चाहेंगे लाज़मी तौर पर हमारे नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों को साउथ के मुसलमानों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक बच्चा आलिम भी कैसे बनता है और लॉयर भी कैसे बनता है। गुज़िश्ता साल 50 वकीलों ने आलिम प्लस वकालत की डिग्री लेकर के केरला के हाई कोर्ट में एंट्री ली। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। केरला का, और इस तरह बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इंजीनियर भी हैं, आलिम भी। अभी 5 दिन पहले मेरी तकरीर थी रांची के पास, तो जो साहब हमें लेने आए थे बिल्कुल माशाअल्लाह अमामा शरीफ बांधे हुए, दाढ़ी पूरी रखी हुई है और पूरा घर उनका इस्लामी माहौल में चेंज। मुझे मालूम है ये इंजीनियर है। फिर ये बताया उन्होंने कि मैं ऑनलाइन आलिम का कोर्स कर रहा हूं। ऑनलाइन आलिम का कोर्स कर रहे हैं। ये ज़ौक़ कहां से पैदा होता है? हमारी 2 तंजीमें हैं, दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी। इन दोनों तंजीमों ने ये तहरीक पैदा की है दिलों में। लोग इस तरह से आलिम प्लस डॉक्टर, आलिम प्लस इंजीनियर, आलिम प्लस लॉयर, इस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर क्या कीजिएगा, मजहबी दहशतगर्दों ने इन दोनों तंजीमों को सुलाकुली बना दिया। हाँ, मजहबी दहशतगर्द। अरे कितने जरीए हो गए लोग बगैर किसी तहकीक के। ये सुलाकुल्ली है कोई माई का लाल जो सुलाकुल्ली की डेफिनेशन मुझे समझा दे? कहां से लेके आए? किसी साहब से पूछा गया था तो उन्होंने एक नई तहकीक पेश की, मैं नाम नहीं लूंगा। जब पूछने वाले ने कहा कि तहकीक आपकी अपनी है तो उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। कमाल है, लोग कब्रों में पैर लटकाए हुए और बदमाशी से बाज नहीं आ रहे। खुदा के बंदों पे रहम करो। इन्हें सही मानों में मसलके हक्का आला हज़रत के बताए हुए तरीकों पर जो बेऐन ही इस्लाम का ही निचोड़ है उस पे अमल करने दीजिए, इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। कुछ थोड़ी बहुत जागरूकता पैदा हो रही है स्कूल के हवाले से। 3 महीना पहले मेरी तकरीर थी रायपुर में, शहर में 8 दिन का उर्स था। एक बुजुर्ग साहब का 8 दिन का उर्स था। बहुत बड़ा जो है कैंपस था, काफी बड़ी लंबी चौड़ी इमारत थी, दर्जनों कमरे थे। तो आखिरी दिन तकरीर थी, मैंने कहा तुम लोग 8 दिन क्या करते हो? 2 दिन कव्वाली होती है, 1 दिन तकरीर होती है, बकिया क्या करते? कोई जवाब नहीं था। तो मेरा जो अपना तरीका कार है मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। मैंने कहा कमीनों, जलीलों, बेशर्मों, बेगैरतों, बेहया, तुमको कुछ भी एहसास नहीं है कि कौम की बच्चियां स्कूल और कॉलेज के नाम पर गैरों के साथ भागकर शादियां कर रही हैं। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी बड़ी बिल्डिंग मौजूद है, तुम इसमें कम से कम 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोल सकते हो जहां पर मुस्लिम बच्चियां कंसेशन के साथ में उन्हें यहाँ पर तालीम दी जाए पर्दे के साथ।
उन्होंने वादा किया हजरत अगले साल फिर आपको आना है और अगले साल आप देखेंगे यहाँ 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी किसी को दिल की बात लग ही जाती है तो लोग सुधरने लगते हैं। कोशिश कीजिए, फितने में मत पड़िए। बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, लिमिटेड जिंदगी, और जितनी गुजर चुकी उतनी माइनस कर दो जो बाकी बची में उसमें से। हाँ, और ये भी पता नहीं है कि ट्रांसफर का परवाना कहाँ आएगा और कितने बजे आएगा। कुछ ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद तुम्हें लोग याद करें, यार इन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया है, कुछ किया। अगर आप हिंदुस्तान के पीर लोग चाहे ना तो कई कई यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। बस इख्तिताम कर पा रहा हूं। कचौचा शरीफ के पास मेरी तकरीर थी, हज़रत सैयद मोइन, मैंने बर्जस्ता कचौचा के पीरों, खुदा के लिए, इस उम्मते मुस्लिमा के लिए तुम सब मिलके एक यूनिवर्सिटी बना दो। और ओ बरेली के पीरों, तुम्हें भी ये मैसेज है कि तुम भी एक यूनिवर्सिटी बनाओ अगर कुछ शर्म है तो तुम्हें। और अजमेर के खादिमों, अगर तुम्हें भी शर्म और गैरत है तो तुम भी यूनिवर्सिटी बनाओ। बाज़ाब्ता तौर पर 300 एकड़ जमीन अजमेर शरीफ में कायर विश्राम स्थली के पास है, मगर किसी काम की नहीं। हमारी कौम का सुन्नी मुसलमान जाएगा ऐसी की तैसी, पागल कहीं का, बस भर भर के मरदूर जाता है, देग में पैसा डाल के आता है, चिराग दान में टेल के आता है, उसमें खादिम के चूल्हे भाड़ में जो बेगैर, तो ये पैसे अपने पास रखो ताकि तुम्हारी नस्लों के लिए काम आए। इन मजार वालों को दरगाह में, कब्र में सोए हुए जन्नत नशीं लोगों को तुम्हारे पैसों की क्या जरूरत है? ख्वाजा जो मिशन लेके आए थे वो तुमने क्या किया? मखदूम सिमना जो मिशन लेके आए थे, तरके सल्तनत करके, हुकूमत को लात मार करके, वो मिशन तुमने क्या किया? जिस पीर की देखो कई कई शहरों में करोड़ करोड़ की बिल्डिंग मौजूद है। बंबई में 1 करोड़ की, कलकत्ता में 2 करोड़ की, अहमदाबाद में 3 करोड़ की, लखनऊ में 3 करोड़ की। रहता कौन है? एक चौकीदार रहता है। खुदा कसम इतने मारे जाएंगे ना ये पीर, इनकी भजियां बिकेंगी। कौम के पैसे लूट लूट करके बिल्डिंग सजाएगा। इमाम अहमद रजा के पास जब हजरत काजी मिल्लत हाशिम मियां साहब के वालिद मोहतरम पढ़ने गए थे तो आला हजरत ने अपने पैसे से वजीफा मुतय्यन किया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो, हमने एक भी बिल्डिंग इमाम अहमद रजा की नहीं देखी बरेली जो उन्होंने बनाई। अजमेर में एक भी हमने इमारत नहीं ख्वाजा साहब की देखी। पंडवा शरीफ में शेख अलाउल हक पंडवी की एक इमारत हमने नहीं देखी। आज सबसे पहले मार्केट में जो मोबाइल आएगा वो पीर के गधे नशीन के पास आता है। 3 लाख का मोबाइल, 2 लाख का मोबाइल, जो गाड़ी मार्केट में पहले पीर साहब के गधे नशीन के पास आती है। और मुरीदो, जो वो तुम हलाल पैसा कमाते हो ना, अपने बच्चों पे खर्च करो, बच्चों पे। पीर की तोंद भरने के लिए मत इस्तेमाल करो। ज्यादा शौक चल रहा है वो पैसा ला करके इस मदरसे फैज़ आम में देखे ताकि कुछ दीन का काम हो, इस्लाम और सुन्नियत का काम हो। पूरे अजमेर शरीफ के चारों तरफ कादियानी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, इनका कब्जा है। हमने गांव गांव छाने, जूतियां फाड़ी है 6-6 महीने तक कि कोई जमीन मिल जाए मदरसा कायम करने के लिए। जो मदरसा चल रहा है ना वो सिर्फ कुरान खानी के लिए चल रहा है। आप जब भी जाएंगे ना मदरसे ख्वाजा साहब के आस्थाने पे, जो मोइनिया उस्मानिया मोइनिया चलता है, दारुल मोइनिया उस्मानिया, तो आपको संदल वाली मस्जिद, संदली मस्जिद में, अकबरी मस्जिद में, कुछ औलिया मस्जिद में बच्चे मिल जाएंगे बैठे हुए, कोई गुट्टाले पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का टाइम है 10 बजे।
खत्म खाजगान, खत्म कादरिया, कुरान खानी, यानी 100 सेठों के बाज़ाब्ता नंबर लगे हुए हैं। अब इस सेठ के सठियाए हुए का इलाज करना है, इसके बाद दूसरे सेठ का, फिर तीसरे, फिर लंदन वाले का, फिर बढ़ना ऐसी की तैसी। ये तालीम का सत्यानाश किया जा रहा है मदरसों में, बच्चों का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। कुरान खानी के नाम पे मदरसे जिंदा रखे जाते हैं। ये दानिशगाहें हैं, यहाँ पे मुस्तफा का इल्म पिलाया जाता है। इसको इसी काम के लिए रहने दो। और कभी ठंडी में आओ तो देखो किस बच्चे के पास शॉल नहीं है, स्वेटर नहीं है, रजाई नहीं है, गद्दा नहीं है। अगर तेरे बाप मर गए हैं ना, ओ सेठ साहब, तो अपने मरे हुए बाप के इसाले सवाब के लिए बच्चों को गद्दे और रजाई दे देना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज्यादा सवाब मिलेगा तुम्हारे बाप को। इसलिए कि हम जानते हैं कुरान खानी की टीमें हैं, वो सोचते हैं कि गरीब जब मरता है तो पैसा कम मिलता है, ठेकेदार होता है, उसके साथ कुछ वर्कर होते हैं कुरान खानी के, तो ठेकेदार पैसा ज्यादा लेता है, बाकी सबको अपना मजदूरी देता है। अब बैठते हैं ना 10 आदमी, 60 से तीनों 10 आदमी 3-3 पारा उठा लेते हैं, 3 दहाई 30। हम भी फंस गए मकान में एक बार, जब पहली बार जब पहुंचे मकान, तो अब हम भाई कम से कम 20 मिनट तो एक पारा पढ़ने में लगते हैं। जब कुरान खानी हो गई, देखिए मौलाना, अगर आप 3 पारा नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी टीम में नहीं रखेंगे। हमने कहा ये टीम क्या होती है? ये इस्तिलाह पहली बार समझ शरीफ के रोशनदान तक पहुंची थी मेरे पास। ये टीम क्या होती है? तो ये कुरान खानी है, यहाँ 3 पारे तो आपने पढ़ने ही पढ़ने। हम तो 20 मिनट में पढ़ पाते एक पारा। तो जब हमने गौर किया तो वो बेटे यूं उंगली फेरते हैं, अब कहाँ चलना है? उसके बाद कहाँ चलना? हमने तेरी टीम, तेरे को मुबारक हो बेहुदे, मुझे कुरान खानी में आनी नहीं। तो क्या करते हैं, गरीब आदमी पैसा कम देता है तो वो दुआ मांगता है, या अल्लाह कोई सेठ जल्दी मरे। ओ सेठो, अगर तुम चाहते हो कि बच्चे और कुरान खानी करने वाले तुम्हारी जिंदगी की दुआ करें, तो पहले से देखे जाया करो, वरना नंबर लगा के दुआ मांगे, या अल्लाह आपकी ये सेठ मरे, मुर्गा खाने को मिलेगा, अब की ये मरे तो बकरे की बिरयानी मिलेगी, कोरमा मिलेगा खाने के लिए। पहले से दे जाओ यार, ताकि दुआ करे अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे। असल में ये तकरीर का जो वक्त है ना, तकरीर खाने का वक्त है, तकरीर सुनाने का वक्त नहीं है। बस मैं चूंकि बहुत दूर से आया हूँ, और बस हजरत ने गाड़ी भेज दी थी वहाँ आजमगढ़, तो माशाल्लाह हम आ गए टाइम पर, वरना शायद प्रोग्राम होने के बाद ही आना होता। आज तकरीर हुई जी, आज तकरीर हुई, तकरीर हो रही है, 14 तबक रोशन हो गए कई लोग। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अजीज बच्चों, इज्जत माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हम में से हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए अच्छों के साथ बैठने से बुरे भी अच्छे बन जाते हैं, और बुरों के साथ बैठने से अच्छे भी बुरे बन जाते हैं। सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबते ताले तोरा ताले कुनद। वैसे मैंने सुना कि ये मदरसा में जितने लोग ज्यादा अक्सरियत जो है सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के लोग, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। हमने ऐसे बुजुर्गों से मुलाकात की जब उनके पास बैठे हैं नक्शबंदी सिलसिले के, वो तो चुप रहते हैं मगर दिल से उनके आवाज अल्लाह की आती है। हाँ, उनके दिल जो है जाकिर हो जाते हैं। बड़ी खामोशी से लोग काम करते हैं। कुछ लोग फितना परवर चिल्ला चिल्ला के काम करना जानते हैं, मगर इस सिलसिले के लोग बड़ी खामोशी से काम करते हैं। काम पे लगे रहिए, काम कीजिए, और काम का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये काम करते जाए। बस सरकार हाफिज़ मिल्लत के फरमान की रोशनी में जमीन के ऊपर काम और जमीन के अंदर आराम इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं साथियों,
हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चराता था। बचपन में ही एक छोटा सा शेर मिल गया उसको, मतलब शेर का बच्चा छोटा था, मिल गया गड़रिया को, बहुत अच्छा लगा उसे। तो उस शेर के बच्चे को भेड़ बकरियों में डाल दिया उसने। तो चूंकि शेर की परवरिश भेड़ बकरियों के बीच में हुई ना, तो जब बकरियां में करती ना, तो वो शेर भी में करता। चलने का अंदाज, घास फूस खाने की आदत बकरियों के साथ। आखिरकार जवान हो गया, परवान चढ़ करके एक दिन गड़रिया अपने रेवड़ को पानी पिलाने के लिए दरिया किनारे ले गया। तो इस किनारे सारी बकरियों ने, भेड़ ने, उस शेर ने भी पानी पीना शुरू किया। दरिया के अपोजिट साइड में जंगल था, जंगल से निकलकर शेरे बबर पानी पीने उधर तशरीफ लाया हुआ था। उसने वहां से बड़े गौर से बकरियों में देखा कि यार हमारी बिरादरी का कैंडिडेट क्या कर रहा है। उस शेर ने जब अपने कंपनी का आदमी जो बंदा इधर देखा ना, तो उसने वहीं से दहाड़ लगाई, उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा इसको। तो इसने देखा है, अरे मेरी शक्ल तो उससे मिलती है, ये इनसे तो मेरी शक्ल भी नहीं मिलती बकरियों से। उसे एहसास हुआ कि मैं शेर हूं। जैसे एहसास हुआ तो एक बकरा इधर पकड़ा रवाना। हम भी शायद घास फूस खाने वालों के बीच में रहते रहते हम भी बकरी बन गए हैं। हम भूल गए कि हम बदर के 313 मुजाहिद की औलाद हैं। जिंदाबाद हम भूल गए कि करबला के ताजदारों के हम वारिस हैं। हम भूल गए कि हमने अखंड भारत पर 800 साल हुकूमत की है। 10 साल में पगलाने वाले लोगों को ये मैसेज दे दिया जाए, अगर हमारा एक भी बादशाह 800 साल में पगलाया होता तो बेटे तुम पैदा भी नहीं होते। जी, एहसास पैदा था। ताकत देखना चाहते हो? हमारा खुदा तो बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर है, एक बार हुक्म दिया तो कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस तक सब लॉस ही लॉस बचा, बाकी कुछ नहीं बचा। थक गए बेटे आग बुझाते बुझाते, आग बुझाते बुझाते, और रब ने ऐसे लोगों को जलाकर राख किया जिन कुत्तों ने फिलिस्तीन के मजलूम पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं बाकी। खुदा तुम्हारा इतना ताकतवर, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता है तो उसे कुछ करना थोड़ी होता, वो फरमाता हो जा, बस वो हो जाती है। ये तो खुदा की ताकत है। मेरा ख्वाजा इतना ताकतवर है, 813 साल से कई खुदाओं को पाए से दबा कर रखा हुआ है। सारे खुदा चिल्ला रहे, अरे मेरे अंध भक्तों मुझे निकालो, इसकी कब्र खोदो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, हम कब से चिल्ला रहे हैं। तब पड़े हुए 813 साल हो गए। पहली बार मुझे लगा कि खुदा भी ऐसा कमजोर होता है जिसे जो चाहे दबा के रखता है। सोचिए, 100 बार सोचिए, कोशिश कीजिए बेदार होने की। बहुत अच्छा है। पांचों वक्त की नमाज, पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ, तकबीर उला के साथ, सुन्नी इमाम की इक्तदा। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। शरीयत की जंजीर हाथ में पहन कर रखिए, पैर में शरीयत की बेड़ियां डाल के रखिए, आंखों पे हया का पर्दा, कान पे शरीयत का पहरा हो, जबान पे शरीयत की लगाम हो। उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, तौकीर कीजिए। तालिबान उलूम नबविया हैं, ये जमीन पर नहीं चलते, इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, इनका एहतराम कीजिए। बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं ये मेहमानानी रसूल हैं। इनकी खिदमत, इनकी तौकीर, इनकी इज्जत, इनका एहतराम दरअसल हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज से बहुत ही अच्छा तमगा लेने के बराबर है। और चलते चलते अपनी नजरों को आवारा मत होने दें।
बहुत अच्छा है माशाल्लाह। किसी गैर महरम की तरफ नजर मत डालिए। पहली नजर जो अचानक पड़ जाए वो तो माफ है, दोबारा फिर देखेंगे जानबूझकर तो फेले हराम है। जब तक हम इस पे अमल पैरा थे तो हमने बैक वक्त 3 बर्रे आजम पर हुकूमत की है। और मुसलमान वो थे जो सूखी रोटी हलाल की जौ की रोटी खाते थे, फटी जूतियां पहनते थे, फटे कपड़े पहनते थे, पेमन लगे कपड़े पहनते थे। उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को पैरों से रौंद कर रख दिया था। ओ पिज्जा खाने वालों, बर्गर खाने वालों, क्रिस्पी खाने वालों, चिकन चिल्ली खाने वालों, मटन बर्रा खाने वालों, चिकन बर्रा खाने वालों, वो केचुआ की तरह क्या होता है? हाँ, चौमीन खाने वाला। और क्या होता है? हाँ, मेघा मेघा खाने वालों। अल्लाह के वास्ते बंदो, ये सब टंकी ओवरलोड होती जा रही है। चर्बी पिघलाओ इसे, चर्बी। हाँ, तमाज़त के रियाजत की भट्टी में चर्बी पिघला लीजिए। शायद दिल के नक्शे पे कोई प्यार की तहरीर लिख दी जाए। वाह 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 वाह। हलाल खाइए, बच्चों को हलाल खिलाइए। हलाल में वो दम है ना जो किसी चीज में दम नहीं है। आखिरी जुमला, लोग कहते हैं यार पहले जैसे मौलाना की जबानों में तासीर ही नहीं रही, इतना जलसा होता, इतने खतीब आते हैं, अरे कुछ मजा ही नहीं आता यार। जलसे मजा लेने के लिए होते हैं क्या? जलसे तो इबरत के लिए होते हैं, तालीम के लिए होते हैं, शऊर के लिए होते हैं। आप मजा लेने के लिए आते हैं तो मौलाना को जबान में तासीरें नहीं। कई जगह हमसे भी लोगों ने सामने को भाई साहब ऐसा है, जबान में तासीर आने के लिए रिज़्क़े हलाल शर्त है। अब हम साल के 365 दिन में से 300 दिन तो हम आपका ही खाते हैं, हमें पता नहीं कि आप हमें कैसा खिलाते। वाह 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 वाह। अगर ठीक खिलाते तो तासीर होती। वाह वाह सुभान अब अल्लाह। नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर खिला रहे हैं। तो हम पर उंगली उठाने से पहले अपने बारे में सोच लीजिए कि हम जिसको खिलाएं, जिसको भी खिलाएं और खुद भी खाएं, हलाल रोजी खाएं। चटनी रोटी खाने में कोई दिक्कत आती है क्या? कोई मुर्गा ही खाना जरूरी है? कोई बकरा ही खाना जरूरी है कि नहीं? हमारे नबी ने तो अल्हम्दुलिल्लाह जौ की रोटी कभी शरीर बना के खा रहे हैं, कभी शहद से खा रहे हैं, हाँ, कभी जैतून के तेल से खा रहे हैं। दम कितना था, यूं पकड़ लिया, लगता कि पूरी हड्डियां टूट गई उसकी पहलवान। अल्लाह शादो आबाद रखे आप सभी। वाह वाह वाह। 1:15 बज गए हैं, हालांकि ये तकरीर का वक्त नहीं है, बस शायद 3 दर्जन बच्चे हैं, लगभग हो गए 12 से 36 होता है शायद। थोड़ा मैथ मेरा कमजोर है, सबका मैथ गड़बड़ कर दिया आपने। 33 बच्चे हैं माशाल्लाह, हाफिज कारी आलिम। इन बच्चों को दुआ, कोई जरूरी नहीं कि आप मौलाना हाफिज कारी बनने के बाद जो है आप इमामत ही या पढ़ाइए ही आप, कोई जरूरी नहीं। धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, क्या दिक्कत आती है? हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हर मौलाना को खुद कफील बनाए। जब तक आलिम खुद कफील नहीं होगा तब तक हक बात नहीं कह सकता है। सदरवा नाराज हो जाएगा, सेक्रेटरिया खपा हो जाएगा, खजांची मरदूद जो निकाल देगा हमको। ये चक्कर रहता है, डर के मारे बोल नहीं पाते। सदर साहब दरमुंडा कम बखत है, एक वक्त की नमाज शैतान नहीं पढ़ता है। और अल्लामा शेखुल हदीस साहब, सदर साहब आइए, तेरी ऐसी सदर की, ये आलिम का मकाम है। लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं फासिकों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिजनेसमैन, इसलिए पूरे मुल्क में किसी के बाप से नहीं डरता। कभी कभी ऐसा होता है नजराना किराया कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मुझे कहना उनको कह के जाऊंगा, चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे किसी को अंगार लगे। सलाम अलैकुम।